उसमें कई की बार साइज लिखा होता है 25 का किडनी स्टोन, 26 का किडनी स्टोन। अल्ट्रासाउंड में ये बड़ी कॉमन सी एक फाइंडिंग होती है। अब अगर एक स्टोन की लंबाई 10 है, उसकी चौड़ाई भी 10 है और उसकी गहराई भी 10 है, हम किडनी स्टोन्स के पीछे दीवाने हैं, हम इसे प्लेनेट से खत्म कर देना चाहते हैं। क्या आपको भी 34 का किडनी स्टोन है और आप 2-3 डॉक्टरों से मिले हैं? एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यार ये 34 का स्टोन तो आरआईआरएस से निकल जाएगा, और एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं यार, आरआईआरएस तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर 20 के स्टोन्स के लिए होता है, तो इसमें तो आरआईआरएस पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? आज हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन्स के साइज पे हम उनका ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए आज बात करते हैं कि किडनी स्टोन के साइज के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। देखिए, आपने अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में किडनी स्टोन का साइज पढ़ा होगा। उसमें कई की बार साइज लिखा होता है 25 का किडनी स्टोन, 26 का किडनी स्टोन। अल्ट्रासाउंड में ये बड़ी कॉमन सी एक फाइंडिंग होती है। फिर आप उसको लेके जाते हैं और देखते हैं कि जी इसका क्या होगा। तो कई लोग बोल देते हैं कि ये तो 26 का स्टोन है, ये तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि आरआईआरएस 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन्स को निकालने के लिए होता है, ऐसा बताते हैं। तो क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है, कभी भी हम किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट सिर्फ उसके एक डायमेंशन को जान के नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब? देखिए, किडनी स्टोन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक 3D स्ट्रक्चर है। अब अगर हमें किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट जानना है, तो हमें उसकी लेंथ से मतलब नहीं है, हमें उसकी पूरी वॉल्यूम को जानना होगा। क्योंकि जब हम किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए जाते हैं, तो उसकी एक लेंथ को नहीं, उसकी पूरी वॉल्यूम को हमें खत्म करना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो होती है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तीनों चीजों से बनती है। तो इसलिए एक चीज को जान के कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या मतलब है मेरा? अब अगर एक स्टोन की लंबाई 10 है, उसकी चौड़ाई भी 10 है और उसकी गहराई भी 10 है, तो उसकी वॉल्यूम हो गई है 1000 क्यूब। दूसरा स्टोन है जिसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है और गहराई 1 है, तो उसका क्षेत्रफल हो गया 50 क्यूब। तो 50 क्यूब और 1000 क्यूब में आप खुद जान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कितने गुना बड़ा है। 20 गुना बड़ा स्टोन है ये उस स्टोन से। हालांकि उनकी लंबाई 10 इसकी भी लंबाई 10 है और इसकी भी लंबाई 10 है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए हमें उसके तीनों डायमेंशन समझने पड़ते हैं, तभी हम एक फैसला दे पाते हैं कि एक ही बार में निकलेगा या 2 बारी में निकलेगा। इसलिए आप अपने किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए अगर जा रहे हैं, तो उसकी तीनों डायमेंशन को समझें। उसके लिए आप एक सीटी स्कैन करवा सकते हैं या फिर एक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई के बारे में पता चल जाए। तो कहने का मकसद ये है, किडनी स्टोन के एक साइज की बजाय किडनी स्टोन की वॉल्यूम को जानना बहुत जरूरी है उसके ट्रीटमेंट को लेकर। तो इसलिए कभी भी एक डायमेंशन को देख के अपना स्टोन का ट्रीटमेंट डिसाइड ना करें। ऐसी ही और किडनी स्टोन्स की इन डेप्थ वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम किडनी स्टोन्स के पीछे दीवाने हैं, हम इसे प्लेनेट से खत्म कर देना चाहते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।